आप राम राज की कल्पना करते हैं, यहाँ लोग हमारे नौजवान सड़कों पर हैं और आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो इससे निंदनीय, जब से ये सरकार आई है तो लगातार रोजगार को वो खत्म करने का उनका जो प्रयास है, और ये जितना रोजगार है प्राइवेट कंपनियों को दे करके, जिस तरीके से प्रशासन हमारे साथ व्यवहार कर रही है, हमसे उलझना चाह रही है और ये चाह रही है कि हम किसी प्रकार का हिंसात्मक व्यवस्था कर दें, जिसकी वजह से जो है ये लोग लाठीचार्ज करके हम लोग को यहाँ से राजनीतिक मंच दे के भगा दें। ये परीक्षार्थियों का आंदोलन है भैया, और आप लोग के सहयोग से हम लोग खड़े हैं। ये सीधे सरकार की गुंडई है, ये सरकार की नाकामी है, सीधी सी बात। बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अपनी मांग के लिए बच्चे बैठे हैं, ये लोग लाठी भजवा रहे हैं। 10-10 लड़के बताइए हमारे जो है इनके पकड़ के बंद कर दिए गए हैं। ये सूचना मांग रहे हैं तो सूचना नहीं दे रहे हैं। ये तो इनकी बहुत बड़ी गुंडई है। प्रोटेस्ट लगभग 3 दिनों से चल रहा है। आपको तमाम यहाँ पे बच्चे नजर आ रहे होंगे जो लगातार 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं। उसी बीच इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनके सपोर्ट में और यहाँ पे इन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ के कुछ एडवोकेट मौजूद हैं और इन लोगों का साथ देने के लिए आए हैं। जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार पाल है। विनय कुमार पाल जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। बुंदेलखंड की धरती से मेरा नाम बुंदेलखंड का लाल विनय कुमार पाल है और चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। विनोद कुमार पाल जी। विनोद कुमार पाल जी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बच्चे लगातार 3 दिनों से अपनी मांगों पे डटे हुए हैं। देखिए, उनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं। अच्छा। और सरकार की ये आज से रवैया नहीं है, विगत जब से ये सरकार आई है तो लगातार रोजगार को वो खत्म करने का उनका जो प्रयास है, और ये जितना रोजगार है प्राइवेट कंपनियों को दे करके उनसे जो हमारी मेहनत है, जो नौजवानों का वो है, उसका खून पसीना वो प्राइवेट कंपनियों पे दे करके और लोगों को रोजगार न देने का उनकी योजनाएं ये लगातार जारी हैं। और आज जब इस स्थिति में आए, किसी के आह्वान पे नहीं, छात्रों का ये हुजूम आप देख रहे हैं, तो ये नौजवानों का अंतरात्मा है। और अगर इन नौजवानों की अंतरात्मा और नौजवान सड़कों पर आ गया, इससे दयनीय स्थिति आपकी नहीं हो सकती। आप राम राज की कल्पना करते हैं, यहाँ लोग हमारे नौजवान सड़कों पर हैं और आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो इससे निंदनीय, और इससे उनके दिमाग का आपका पैमाना भी न माप सकते हैं सरकार की। तो इसको मतलब ये मांगे इनकी मान ली जाएंगी तो ऐसा नहीं, जो सरकार है, वो जो मौजूदा बैठी हुई, जो अधिकारी बैठे हो, कह रहे हैं हम सारी चीज़ें सोच समझ के और इन लोगों के भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं। अगर जो अधिकारी बना है तो वो भी पढ़ लिख के बना है, उसको भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम वो भी कहीं रह के पढ़ के ये नौजवान छात्र अधिकारी बनने के लिए आए हैं ना, तो वो भी समझे कि किस तरह अधिकारी बना जाता है। उन्हें क्या समझना है, सरकार की गाइडलाइन पे नहीं, सो विवेक पे काम करें जिसके लिए अधिकारी बनाया गया। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर? रिपसूदन यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद। ये मामला जो लगातार तुर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, भैया हम संचालित कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों से निवेदन है कि हमको सभी लोगों ने समर्थन दिया है। समर्थन है, अब हम लोग और आप लोग की बड़ी जरूरत है भैया इस समय। बिल्कुल। जिस तरीके से प्रशासन हमारे साथ व्यवहार कर रही है, हमसे उलझना चाह रही है और ये चाह रही है कि हम किसी प्रकार का हिंसात्मक व्यवस्था कर दें, जिसकी वजह से जो है ये लोग लाठीचार्ज करके हम लोग को यहाँ से राजनीतिक मंच दे के भगा दें। आप लोगों से निवेदन है भैया कि हमारे 11 लड़के कल से बिना खाए पिए ये लोगों ने डिटेन कर रखा है। कोई लड़का कानपुर से है, डिटेन कर रखा है इन लोगों ने, और मेडिकल के लिए 2 लड़कों को ले गया है। अब पता नहीं वो लोग राजनीतिक लोग हैं, हम नहीं जानते हैं। जो लोग नाम सबका है, देखिए 2 लोग तो राजनीतिक, जहाँ तक हमको सूचना मिली है कि हैं समाजवादी वाले, तो वो तो अपनी गिरफ्तारी दिए हैं एज ए माहौल बनाने के लिए। तो हम पहले ही सबसे कह देना चाहते हैं कि ऐसा कोई माहौल न बने, और क्योंकि और वो जो है उनके नेताजी आने वाले हैं तो वो माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये परीक्षार्थियों का आंदोलन है भैया, और आप लोग के सहयोग से हम लोग खड़े हैं। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे, मैं 4-5 में चुनाव लड़ा हूँ। हाईकोर्ट आप लोगों के साथ। हाँ भैया, तो यही निवेदन है कि जो हमारे बाकी जो 10 बच्चे हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, बिना खाए पिए डिटेन किए हैं, हमको प्रॉपर ये न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, और हम लोगों के साथ ये लोग अभद्रता कर रहे हैं। गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। जो पकड़े गए हैं नाम उनका है कि नहीं? मेरे पास नाम है उनका, दीजिए उनका नाम है भैया, मैं आपको नाम भी दे दे रहा हूँ। पर हमारा इस पे आप व्हाट्सएप कर गुंडई है, ये सरकार की बहुत बड़ी गुंडई है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। जो हो रहा है एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ये सीधे सरकार की गुंडई है, ये सरकार की नाकामी है, सीधी सी बात।
बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे एक बार बच्चे बेचारे समझिए, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए बच्चे बैठे हैं, ये लोग लाठी भजवा रहे हैं। 10-10 लड़के बताइए हमारे जो है इनके पकड़ के बंद कर दिए गए हैं। ये सूचना मांग रहे हैं तो सूचना नहीं दे रहे हैं। ये तो इनकी बहुत बड़ी गुंडाई है। ये आप लोग जो है पूरा इनकी मदद करिए और हमारा पूरा हाई कोर्ट इनके साथ है, सीधी सी बात। चौथा स्तंभ चाहे तो ये इस आंदोलन को सरकार को हिला सकता है। चौथा स्तंभ अगर चाहे, चौथे स्तंभ में वो चौथा स्तंभ नहीं दिख रहा जो आज तक पूरे देश को दिखाता है। वो स्तंभ आके करके यहाँ छात्रों की बात उठाए, क्योंकि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि चौथे स्तंभ से ही देश के आम आवाम को पता चलेगा, क्योंकि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी। पत्रकार बंधु का धन्यवाद, जो आए, जो नहीं आए वो भी आ जाएं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी निभाएं। जरा से एक बार समझिए, ये जो एडवोकेट हैं वो सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो ये सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। अगर देखा जाए तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सभी चीज़ों से मिलके, संविधान से मिलके और इस देश को चलाया जाता है। लेकिन ऐसा मजबूर किया गया है इन छात्रों को, इन लोगों को, जो घर से हो सकता है माता पिता से ये कह के आए होंगे और अपने कंधे पे वो बोझ लेके आए होंगे किताबों का, जो ये कहा गया होगा कि पिताजी माताजी एक बड़े अधिकारी बन के आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको क्या करना पड़ रहा है? किसी को ढोल बजाना पड़ रहा है, तो किसी को अपनी लड़ाई के लिए झंडा फहराना पड़ रहा है, तो किसी को दफ्ती लेके यहाँ दौड़ना पड़ रहा है। ये बुद्धिजीवी हैं और ये इन लोगों के सपोर्ट में है। जरा समझिए कि किस तरीके से, ना जाने साहब जो सेक्रेटरी साहब अंदर बैठे हुए हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितने अपने दिमाग का बल्ब जला रहे हैं साहब एसी में बैठ के। समझ ही नहीं आ रहा कि लगभग कई सालों से आरओ का परीक्षा एक शिफ्ट में कराया जाता था, लेकिन इसको किस तरीके से मोड़ दिया गया अचानक से। आप लोगों को पहले बताया गया था? ऐसा कुछ नहीं बता, 1 महीना पहले बताया गया है। 1 महीने पहले हमेशा जो है ये आयोग का चलन बन चुका है कि ये 17 मार्च को होने वाला था पीसीएस का पेपर। उसके बाद से 27, उसके बाद ये हुआ कि जून में पेपर होगा चुनाव के बाद। उसके बाद 27 अक्टूबर का डेट आया। उसके बाद एक महीना पहले नोटिस आ जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी बताइए कहाँ तक सही है? सुप्रीम कोर्ट का 7 तारीख का वर्डिक्ट आ गया है कि कोई भी अगर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तो उसके बीच में नहीं आ सकता कोई, फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग से बात आयोग सर, क्या नाम हुआ? मैं बात करूंगा। सर क्या नाम हुआ? शेषनाथ यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। शेषनाथ जी, इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं सभी बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो उन्होंने कुछ सोच के ही ये निर्णय लिया होगा कि बच्चों के भविष्य के लिए हम बढ़िया कर रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दें, जो यहाँ युवा खड़े हैं सब उसी कतार में हैं जो वहाँ आज पहुँचे हैं। उनसे कम बुद्धि वाला कोई लड़का यहाँ नहीं है, कोई स्टूडेंट यहाँ नहीं है।